हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है आज हम प्रश्नावली 8.1 पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में हमने जो है प्रश्नावली 8.1 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बना रखा है, जिसको आप लोग जो है पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है या फिर जितने भी बेसिक चीजें हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। इसमें हम पढ़ रहे हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस के लेक्चर में भी, इंट्रोडक्शन वाले में भी हमने किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम दीर्घवृत्त को कैसे फॉर्म करते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। देखो, दीर्घवृत्त दो प्रकार के होंगे, तो एक तो हमारे x डायरेक्शन में होता है, एक y डायरेक्शन में। अब देखो, ये जो हमारे पास दीर्घवृत्त दिया गया है, ये जो समीकरण हमारे पास है, क्या है दिया गया समीकरण जो है x² है प्लस y² है बराबर 1 है। तो ये कौन सा डायरेक्शन में बना है, इसके लिए हमें जो है पता लगाना पड़ेगा कि जैसे x है, x के साथ जो है कितना 16 है, y के साथ कितना 9 है। तो देखो 16 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है x डायरेक्शन में बना हुआ है। अब अगर मैं x से कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा वो निकलेगा जो है 4,0 वाला कोऑर्डिनेट है। देखो ये 9 है ना, y कोऑर्डिनेट, ये 0 कर दूंगा तो ये 9 मतलब 3 बन जाएगा। यहाँ हमारा 0,3 वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा वो जो है -4,0 वाला बनेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा वो जो है बनेगा 0,-3। ठीक है, अच्छा, जब ये बन गया है तो देखो कह रहा है कि इससे घिरे क्षेत्र का अब क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इससे घिरे क्षेत्र का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालने हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो 4 पार्ट है, क्योंकि सेंटर इसका 0,0 है, पता लग रहा है हमारा कोई भी हमारे x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे सेंटर हमारा 0,0 ही बनेगा। तो ये जो पार्ट है ना, अगर मैं इस एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालता हूं और इसको 4 से गुणा कर देता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जितने भी छोटे छोटे 3 भाग और है उसका भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें सारे अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास तीनों बराबर पार्ट है तो हम 4 से इसको सीधा गुणा कर देते, इस पार्ट का हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम अगर इस पार्ट को नाम दे दे कि ये O है, ये वाला जो है वो हमारा A है और ये जो है हमारे पास B है, तो OABA का क्षेत्रफल। ठीक है ना, AB इसको मैं C मान लेता हूं, इसको मैं D मान लेता हूं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हम अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्र ऐसा लिख लेते हैं, कुल क्षेत्र कौन सा ABCDA का क्षेत्रफल, ABCDA का क्षेत्रफल। और ये कैसे निकलेगा, जब मैं इस छोटे पार्ट का क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दूंगा। तो 4 गुणा क्षेत्र सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल, क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। ठीक है, x एक्स के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, y एक्स के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन x एक्स के सापेक्ष निकाले तो x का लिमिट 0 से कहां तक जा रहा है, 4 जा रहा है। अगर हम y एक्स के निकालते हैं तो हम y एक्स के रिस्पेक्ट में अगर निकालते तो 0 से 3 तक जाता है। समझ में आ रहा है। और यहां पर हो जाएगा हमारे पास y इंटू dx हो जाएगा। और देखो 4 गुणा इंटीग्रेशन 0 से 4, y की वैल्यू अगर हम यहां से निकाले तो देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं तो सबसे पहले तो y² 9 हो जाएगा बराबर 1 - x² 16 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा ये 16 - x² 16। ठीक है, और आगे मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये 9/16 हो जाएगा, y² बराबर हो जाएगा 9/16 और यहाँ पर हो जाएगा 16 - x²। y² मान निकालूंगा मैं y का, तो y बराबर हो जाएगा रूट में 3/4 रूट में 16 - x²।
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर, चलो यहाँ पे छोड़ो, इसको यहीं पे कर लेते हैं। y का मान आ गया हमारे पास 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी ऑफ एक्स। ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बच रहा है 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 रूट में, देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन चुका है। अब मैं इसको आगे फर्दर जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो लगा देता हूँ और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो है 3 और ये आ जाएगा x अपॉन ए होता है सबसे पहले तो x का मान हमारे पास क्या है, x ही है, a का मान हमारे पास कितना है, 4 है, तो x/4 हो जाएगा। क्लियर है, x/4 हो जाएगा। रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्लस a स्क्वायर बट्टा 2, तो 4 चक्कू 16/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x/4 हो जाएगा। अपर लिमिट हम कितना रखेंगे, 4, लोअर लिमिट हम कितना रखेंगे, 0, जो भी है वही रख रहे हैं। तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हम एक एक करके रखते हैं तो यहाँ 4 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ 4 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास अपर लिमिट जो आ रहा है ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 16/2 साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ 0 रखूंगा तो टोटल 0, यहाँ रखूंगा तो टोटल 0, तो लोअर लिमिट रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो 2 8 16 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 3 24 साइन इनवर्स π/2 मतलब ये π/2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 पाई आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर, ठीक है, तो ये 12 पाई हमारे पास आ जाएगा इकाई। तो होप कि आपको समझ में आया है कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है ना। अब आपको जो है समझ में तभी आएगा जब आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है वो देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है, बाकी यहाँ पर भी मैंने ओपनली सारी चीज़ें आप लोगों को बताया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर आप कवर करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दीर्घवृत्त से संबंधित है और इसमें जो है आपका बोल रखा है कि दीर्घवृत्त है x² + 4 + y² / 9 = 9। अब ये कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा डायरेक्शन में बन रहा है। देखो y का पार्ट जो है ज्यादा है, 9 है, ठीक है ना, और x का पार्ट जो है कम है, इसका मतलब क्या है, y डायरेक्शन में बन रहा है और हमने y डायरेक्शन में ही बनाया है। यहाँ पर भी हम सिमिलर वर्क कर सकते हैं, है ना। देखो अगर मैं इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लूं और 4 से गुणा कर दूं तो बाकी का भी हमारे पास इजीली जो है निकल आएगा। क्लियर है, बाकी का हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको शेडेड कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसे जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो पार्ट है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और बाकी हम 4 से गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इसका ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, ये जो पॉइंट है वो अगर मैं इसको O मान लूं, इसको मैं A मान लूं, ठीक है, और इसको मैं B मान लूं, तो ये जो पॉइंट हो रहा है B जो है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि x का है तो 2,0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, 9 है ना, तो y का है तो 0,3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, A B इसको मैं क्या कर सकता हूँ C और इसको मैं D मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कुल क्षेत्र A B C D, A का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो 4 गुणा क्षेत्र कौन सा, O A B O का क्षेत्रफल, O A B O का क्षेत्रफल। क्लियर, क्षेत्रफल। अब देखो ये 4 गुणा क्षेत्रफल कौन सा, देखो इधर के डायरेक्शन में हम अगर x के डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं तो 0 से 2 तक आ रहा है इसका लिमिट। क्लियर है, 0 से 2 तक आ रहा है, और जो है
y ऑफ dx। अब y का मान हमें कहाँ से मिलेगा बच्चों? y का मान हमें यहाँ से मिलेगा। चूंकि देखो इसको तो पहले इक्वेशन नंबर 1 मान के कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है डिपेंड, आप कैसा भी सॉल्व कर सकते हो उसको, जैसा भी। सिंस गिवन है आपके पास x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1, हमें क्या करनी है? y की वैल्यू निकालनी है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें 1 - x² / 4 करेंगे। इसको हम और सॉल्व करेंगे, 4 - x² / 4 हो जाएगा। ये 9 को इधर लेके आएंगे तो y² = 9/4 हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है हमारे पास 4 - x², ठीक है। और y = क्या हो जाएगा? ये 3/2 है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में 4 - x² हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ रहा है क्षेत्रफल 4 गुणा इंटीग्रेशन 0 से 2, y की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3/2, और रूट में देखो 4 है ना, 4 का मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ही हो जाएगा x² dx। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास x/2 रूट में 4 - x², ठीक है, प्लस a²/2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x/a का मान कितना है? 2 है। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ रहा है तो 6। अब यहाँ पर भी देखो मैं अपर लिमिट रखूंगा ना तो ये टोटल पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 4/2 साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12π/2 तो 6π आ जाएगा यहाँ सिंपली। क्लियर है? ये जो हमारे पास आ रहा है वो है 6π इकाई। ठीक, होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आप लोगों से। तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कहीं पर समझ में नहीं आया आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 3 एवं 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 3 और 4 में आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करने के लिए देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4। तो यहां पर दिया है क्या? वृत्त दिया हुआ है। कौन सा वृत्त दिया हुआ है? x² + y² = 4। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो x² + y² = 4 है, वृत्त केंद्र से होकर के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई और पॉइंट x माइनस कुछ दिया होता, y माइनस कुछ दिया होता उसका होल स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि वहां पॉइंट जो है थोड़ा सा डिफर हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 0 से होकर के जा रहा है। उसके बाद जो है एक तो हमारा रेखा दिया हुआ है जो कि x = 0 है और x = 2 दिया हुआ है। देख लो एक चीज याद रखना कि हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है x² अगर केंद्र से वृत्त होकर जाता है तो x² + y² = r² होता है। r² की जगह पर कितना है ना, से r², सिंस दिस इम्प्लाई r² बराबर हमारे पास आ रहा है 4, तो r बराबर हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस का 2 आ रहा है। मतलब यहां तक हम अगर जाए तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा 2,0 और इधर अगर आइए तो ये माइनस का 2,0 हो रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को। अगला दे रखा है x = 0, तो x = 0 तो यही है, यही लाइन हमारा x = 0 वाली लाइन है। x = 2 का मतलब क्या है भैया? x = 2 मतलब ये लाइन जा रही है और ये जो है 2 ही है, इसलिए यहां तक जा रही है। ठीक है ना, यहीं से जा रही है लाइन। तो देखो हमने क्या कर लिया है, घेर लिया इसको। अब हमें इन्होंने बोला क्या कि प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, और ये वाली हमारे पास कौन सा? फोर्थ है। तो हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालनी है। तो प्रथम चतुर्थांश कौन सा? यही वाला है। देखना, ध्यान रखना इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए बताया गया है, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला ही निकालेंगे, ये वाले पार्ट का, यहाँ का। ठीक है, ये वाले इसका। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये जो लाइन है वो x = 2 का लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है ही नहीं इसमें। 0 से देखो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो ये
0 से 2 तक चला जाएगा लिमिट, है ना। तो इसको मैं O, इस पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को मैं अगर B नाम देता हूं तो क्षेत्र O A B O का क्षेत्रफल हमें निकालनी है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक जा रहा है, ठीक है, 0 से 2 तक जा रहा है और y इंटू डी एक्स होता है, सिंपल है, y इंटू डी एक्स होता है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2 y इंटू डी एक्स की अगर मैं बात करूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 रूट में 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, यहाँ पर सिंपल यह फॉर्मूला लग जाएगा, क्या x बट्टा 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 बट्टा 2 मतलब क्या 2 ही तो हो जाएगा, चलो 2 लिख लेते हैं इसको और क्या, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए, 2 है a का मान, ठीक है। अपर लिमिट हमारे पास 2 आ रहा है, 0 लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। चलिए इसको हम देखो, अगर मैं यहाँ अपर लिमिट रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। लोअर लिमिट रखूंगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको मैं पहले हटा देते हैं। तो 2 और पाई बाई 2, तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो सिंपल आ जाएगा पाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, उसको फटाफट फिनिश करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कह रखा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या करनी है, क्षेत्रफल निकालनी है। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये जो वक्र हमारे पास दिया हुआ है ना, ठीक है, ये जो है परवलय है, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास y स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ है, दो कंडीशन हो सकता है, x स्क्वायर बराबर 4y हो सकता है। ध्यान रखना जो परवलय है जिधर घात सिंगल रहेगा ना उधर ही बनेगा। अगर इसकी मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसे बनेगा, ऊपर की साइड में बनेगा, क्योंकि इधर y की घात सिंगल है, इधर देखो ये x की घात सिंगल है इसलिए इधर बनाया। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही आपको इसमें करना था थोड़ा सा। और देखो ये इतना मैं तो बता रहा हूँ आपको, एक शॉर्ट तरीका बताया मैंने। अगर आप वैसे भी अगर ड्रॉ करना चाहो तो आप x का मान 0 रखो, y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान 2 रखो, y का मान आ जाएगा, x का मान 3 रखो, y का मान आ जाएगा। तो ऐसे जो है अगर ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसा ही एक कर्व आपको मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अगला कह रहा है कि y अक्ष, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष एवं रेखा कह रहा है कि y बराबर 3, तो y बराबर 3 कहाँ है, अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और तो यहाँ पर 3 होगा, पिछली बात है। तो इससे घिरा क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो अब कौन सा क्षेत्र आ रहा है जो कि इससे घिरा हुआ है, चलिए हम बात करते हैं। ये जो छोटा सा क्षेत्र हमारे पास अभी दिख रहा है यही है वो क्षेत्र, ठीक है, यही है वो वाला क्षेत्र। इसको हम ना दूसरी तरह से शेड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ऐसे कर लेते हैं। ये वाले ये जो एरिया आ रहा है ना इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, बढ़िया से इसको कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना, और हमें भी आसानी हो। तो ये जो क्षेत्र है वो हमें जो है निकालना है, इतना पार्ट जो है हमें निकालने है। क्लियर है, इसको कोई और कलर से अगर करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो भी आपको कोई बात नहीं, समझ में वैसे भी आना है, समझ में आने से मतलब है, बस ये समझ लीजिए। ये मैं कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, इतना आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ लिमिट कैसा होगा, यहाँ लिमिट क्या होगा हमारा। देखो ये जो लाइन है ना वो हमारा y बराबर 3 की लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है ये तो हमारा 3 है, यहाँ पर भी हमारा कहीं ना कहीं 3 रहेगा y का मान। x का मान यहाँ पर क्या होगा, अगर y का मान 3 है तो x का मान क्या होगा, y स्क्वायर बराबर 4x है ना, चूंकि y बराबर हमारे पास कितना 3 3 3 9 हो जाएगा बराबर 4x, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 9/4
मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट वो हमारे पास आ रहा है 9/4, 3। ठीक है, 9/4, अरे सॉरी यहाँ पर 0 होगा बच्चों। ये जो है, ये जो पॉइंट है ना, वो हमारा क्या है, x का मान तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है हमारे पास 9, और y का मान हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, y का मान यहाँ पर 0। अरे यार शिट, कट हो रहा है ना यहाँ, तो कटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, ये 3 ही तो है। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा पास होगा 0,3, सिंपल है। ठीक है ना, ये अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला भी दूँ तो यही पॉइंट बनेगा हमारे पास। अब देखो लिमिट ये 0 है, यहाँ आपको पता है कि ये 0 से 0 जाएगा ही। तो मैं अगर बात करूँ क्षेत्र, इसको मैं O मान लूँ, इसको मैं A मान लूँ और इसको मैं B मान लूँ, इस वाले पॉइंट को मैं B मान लूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक जाएगा। अगर देखो 9/4 ले तब भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं तो 0 से 3 चला जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर लो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 3, x का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या है वो, y² बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं y²/4, आसान हो जाएगा ऐसे, बस और कुछ नहीं है। x का मान निकालनी है तो यहाँ पर y का मान निकालनी तो रूट में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है कर रहा हूँ। तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, y² की जगह पर मैं लिख सकता हूँ y3/3 और यहाँ पर अपर लिमिट ये और ये लोअर लिमिट हो जाएगा। तो 1/4 और यहाँ पर 3 भी आ जाएगा बाहर, 4 या 12 हो जाएगा सिंपली। बहुत जल्दी गुणा कर लेते हैं हम, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारे पास 3 होते हैं 27 - 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 बट्टा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 3 नम 27, 3 चौको 12, तो यहाँ से आ जाएगा 9/4। तो ये जो है आंसर आ गया 9/4। कहीं ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को आज जो मैंने समझाया है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो कर्व है वो हमारे पास है y² बराबर 4x। ठीक, वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, और चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर रोज वीडियो अपलोड होता है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा तो वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।